नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान विषय में मानव हृदय के बारे में जानेंगे कि हमारा हृदय जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हृदय होता है, ये हृदय एक पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है, जिससे हमारा जो ब्लड है ये पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हृदय हमारा किस तरीके से कार्य करता है। तो मानव शरीर के निचले भागों का जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ये अशुद्ध रक्त इस पश्च महाशिरा द्वारा तथा ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त इस अग्रशिरा द्वारा होता हुआ इस साइनस विनोसिस छिद्र से इस दाएं आलिंद में भर जाता है। ठीक इसी समय जिस समय ये वाला ब्लड भर रहा होता है, ठीक इसी समय फेफड़ों से आने वाला जो शुद्ध रक्त होता है वो इस बाएं आलिंद में इन दोनों सिराओं द्वारा भर जाता है। जब ये दोनों आलिंद भर जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो पाए जाते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पाए जाते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये वैसे तो बंद रहते हैं, जब ये ब्लड भर जाता है तो क्या होता है, इसके आलिंद वाला ये वाला भाग सिकुड़ता है, जिससे ये दोनों जो वाल्व हैं ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से इसमें जो अशुद्ध रक्त भरा हुआ होता है वो अशुद्ध रक्त आलिंद से इस दाएं निलय में भर जाता है तथा बाएं आलिंद में भरा हुआ जो शुद्ध रक्त होता है वो बाएं निलय में भर जाता है। इसके बाद क्या होता है, हृदय का जो ये निलय वाला इतना भाग है ये फूलता है इस तरीके से। जब ये भाग फूलता है तो इनमें जो बचा कुचा रक्त होता है वो रक्त भी ये वाला अशुद्ध रक्त जो बचा हुआ होता है वो इसमें भर जाता है, और इसमें जो शुद्ध रक्त बचा रह जाता थोड़ा बहुत वो इसमें भर जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो निलय वाला भाग है, इस निलय वाले भाग में संकुचन होता, मतलब ये सिकुड़ता है। और जब ये सिकुड़ता है तो क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। बंद होने से क्या होता है, इस ब्लड ये वाला जो अशुद्ध रक्त है यहाँ पे, ये अशुद्ध रक्त इस पल्मोनरी धमनी से होता हुआ सीधे फेफड़ों में चला जाता है तथा इसमें भरा हुआ शुद्ध रक्त जो होता है वो इस धमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचता रहता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसी अंग से रक्त को वापस उसी अंग से पहुँचने के लिए हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। मान लीजिए अगर आँख से आ रहा है तो वो पहले रक्त इस तरीके से आएगा, यहाँ पहुँचेगा एक बार हृदय से होता हुआ, फिर गुजरता हुआ फेफड़ों में चला जाएगा, वहाँ उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाएगी, वहाँ से फिर घूमता हुआ हृदय में आएगा और फिर इस धमनी से होता हुआ वापस आँख तक पहुँचेगा। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा रुधिर है ये वापस उसी अंग तक पहुँचने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। क्योंकि रक्त जो है वो हृदय से 2 बार होकर के गुजरता है। इस तरीके से हमारा हृदय जो है ये कार्य करता रहता है और रुधिर जो है ये लगातार हमारे शरीर में चक्कर लगाता रहता है। धन्यवाद।